ध्यान से सुनना। हाँ, दो सवाल लिखता हूं मैं। एक तो मैंने लिखा द मैन साउटेड लाउड। एक मैंने लिख दिया प्लीज स्पोक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। ये दो सवाल सही हैं बच्चों या गलत है? दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? दोनों गलत है बेटा। देखो, एक तो होता है, चलो इसको मैं अलाउड कर देता हूं। एक तो होता है अलाउड। क्या होता है? अलाउड। और एक होता है लाउडली। ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं। ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं। लाउडली का मतलब होता है एट हाई रेंज। एट हाई रेंज। हाई रेंज ऐसी जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, चीखना चिल्लाना, वो तो होता है लाउडली। समझ गए मेरी बात को? क्या होता है लाउडली? चीखना चिल्लाना, है ना, वो होता है। और अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल, इतना जोर से बोलना कि ऑडिबल हो जाए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अब अगर मैं एकदम जब मैं धीरे धीरे बोलूंगा, क्यों रे गुरुजी बोले हूँ जाई जोर हूँ, तो जो तुम चाहते हो मुझसे बुलवाना, क्या तुम चाहते हो कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक, मेरी मीठी कोयल जैसी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए, वो तो है अलाउड। और मोड, अबे कौन है बाहर, ये कोई नहीं सुनना चाहता तुम में से। अब है तो सही कोई ना कोई, उसको तो सुनने क्या होगा। ये क्या होगा? लाउडली होगा। आजा है क्या रहे? कोई दिन मेरे में रामचंद्र जी वाली आत्मा आ गई ना, मैं कोटा कर लूंगा, देख लो। ये आ जाएगी। अब मेरी बात को सुन लेना तुम। ये अलाउड और ये क्या हो गया? लाउडली। ये फर्क है दोनों में। अगर ये फर्क है दोनों में, तो द मैन साउटेड, साउटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? चिल्लाना ना। चिल्लाना, चिल्लाना है तो क्या लिखोगे यहाँ पर? अलाउड नहीं, यहाँ पर आना चाहिए लाउडली। एंड प्लीज स्मोक, स्मोक नहीं स्पोक, प्लीज स्पोक लाउडली। लाउडली वो तो क्यों है, मैंने लाउडली लिख दिया तो। लाउडली नहीं, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? अलाउड। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आज का। लिख लीजिए, दोनों एडवर्ब्स हैं, दोनों का अपना अपना यूज है। हो गया? कल ये पूरा हो जाना चाहिए टॉपिक मेरे हिसाब से। आज शाम की क्लास इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस की होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। 40 सवाल कराऊंगा, वो 40 सवाल तुम्हारी क्लास में नहीं कराऊंगा, क्लास में कुछ और सवाल कराऊंगा। समझ गए ना? वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो यूट्यूब पे करवाऊंगा। ठीक है, और क्लास में तुम्हारी जो बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा शाम को।
4 से 5 आज इसकी एडवर्ब की ही प्रैक्टिस क्लास है। हो गया, बढ़ जाए आगे। आज की क्लास मिस मत करना। अगर मैं ही कर दूँ तो कर देना, पर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को अभी कोई काम नहीं है, एकदम ठाला हूँ मैं। ठाला ना रामचंद्र जी चला। चलो देखो, अब सुनना मेरी बात। 2 सवाल और लिखता हूँ। एक तो मैंने लिख दिया बच्चों, ही स्पोक वेरी जेंटली, या ही पुस्ड द बॉय सॉफ्टली। बताओ, दोनों सही कि दोनों गलत? बोलो, दोनों गलत है। क्या गलती है दोनों में? देखो, एक तो होता है बच्चों जेंटली, और एक होता है सॉफ्टली। ठीक है, आपका ये जो सॉफ्टली है, ये स्पीक के लिए यूज होता है, बोलने की एडवर्बियल फॉर्म है। ठीक है, और ये जो जेंटली है, ये बोलने की एडवर्बियल फॉर्म नहीं है, ये पुश की है। ठीक है, अगर आप किसी को पुश करोगे, अगर आप किसी को क्या करोगे, पुश, तो वो सॉफ्टली नहीं होता, वो तो होता है जेंटली। और जब आप किसी से बात करते हो, किसी को कुछ बोलते हो, तो वो जेंटली नहीं, वो होता है सॉफ्टली। ये मतलब है। ठीक है, लिख लो। ये किसी ने किया क्या? मैम अभी लास्ट में 5 मिनट, क्योंकि अभी ना ये ऑनलाइन वाला चल रहा है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ जाए। लास्ट का ना सुनो, 10 बज के 50 मिनट पर आ जाए, 45 पर आ जाए। तो जना 40-45 पर आ जाओ। हाँ ठीक। हो गया। हो गया क्या? चलो, अब 2 सवाल। एक तो मैंने लिखा, यू कैन वर्क फ्री हियर। एक मैंने लिख दिया, ही गेव मी दिस फोन फ्रीली। चलो, गलत है या सही है दोनों? दोनों सही कि दोनों गलत? दोनों गलत। एक तो होता है फ्री, फ्री तो होता है कॉस्ट के लिए। क्या होता है? कॉस्ट के लिए। मान लो तुमने कोई चीज मिल गई, तुम्हें फ्री मिल गई, मान लो एक नोटबुक खरीदी, एक पेन फ्री मिल गया, है ना, एक के साथ एक फ्री मिल गया, वो वाला कॉन्सेप्ट, वो तो होता है फ्री। और फ्रीली होता है, फ्रीली होता है स्वतंत्रता पूर्वक, इंडिपेंडेंटली। क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये मतलब होता है फ्रीली का। अब ऊपर देखो, यू कैन वर्क फ्री हियर, अब कोई फ्री काम तो करेगा नहीं, तुम यहाँ काम कर सकते हो बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंटली, नीडर होकर के तुम यहाँ काम करो फ्रीली। ही गेव मी दिस फोन, उसने मुझे ये फोन दिया, कैसे? फ्री। ये हो जाएगा, लिख लो। ये आपका फ्री और फ्रीली में अंतर।
हो गया बच्चों? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? डांट पड़ी? बढ़े आगे? चलो देखो, एक तो मैंने लिखा आई एम एट माई ऑफिस प्रेजेंटली। एक मैंने लिखा आई विल कॉल यू एट प्रेजेंट। चलो, आई एम एट माई ऑफिस प्रेजेंटली, आई विल कॉल यू एट प्रेजेंट। बताइए। एक होता है बच्चों प्रेजेंटली, और एक होता है बच्चों एट प्रेजेंट। एक तो प्रेजेंटली और दूसरा एट प्रेजेंट। प्रेजेंटली का मतलब है सुन। प्रेजेंटली का मतलब क्या है? सुन। और एट प्रेजेंट का मतलब है नाउ। देखो, वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग हमें सीखने पड़ेंगे, पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो प्रेजेंटली का मतलब तो सुन, सुन का मतलब जल्द ही, और एट प्रेजेंट का मतलब नाउ, नाउ का मानी अब। आई एम एट माई ऑफिस, तो अब मुझे जल्द ही की जरूरत है या अब की जरूरत है? मैं अभी मेरे ऑफिस में हूं या फिर मुझे प्रेजेंटली की जरूरत है ना? अभी मैं हूं, क्योंकि एम यूज कर रहा है बच्चा अगला, तो यहाँ क्या यूज करोगे आप? प्रेजेंटली नहीं, एट प्रेजेंट। दोनों ही एडवर्ब्स हैं ये। आई विल कॉल यू एट प्रेजेंट नहीं, मैं तुम्हें जल्द ही क्या करूंगा? कॉल करूंगा। इंडिया नीड्स हाइब्रिड कार्स एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली? प्रेजेंटली। इंडिया को हाइब्रिड कार्स की क्या है? जरूरत है, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। लिख लीजिए। हो गया? हो गया क्या? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, टेस्ट का रिजल्ट डाल दिया क्या तुम्हारा? डाल दिया क्या? नहीं डाला? अभी रुको, तुम्हारे भाई की क्लास खत्म होने दो एक बार। मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तुम पहले बता देते, पहले आ जाता रिजल्ट। अभी देखना, तेल चटाई। वी हैव ऑलरेडी चलो दोनों सही कि दोनों गलत? बोलो। दोनों ही गलत हैं? दोनों ही गलत है। अब मेरी बात को सुनना बच्चों। पहली बात तो, एक तो ये होता है ए एल, अकेला एल,
और रेडी, ऑलरेडी, ठीक है। एक होता है ए डबल एल और रेडी, ऐसे बीच में स्पेस दे करके, उसमें तो डबल एल आएगा लेकिन इसमें एल आएगा। अब सवाल पे आओ। सवाल में पहला क्या रखा है, ऑलरेडी, ये लिख रखा है, तो वी हैव डन हिज वर्क, ये क्या कहना है, इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, इसका मतलब होता है बाई देन, बाई देन, ये मतलब होता है किसी काम को, मतलब कब तक तुमने कंप्लीट कर लिया, ये मीनिंग देने के लिए। और ऑलरेडी का मतलब ये क्या होता है, ऑल प्रीपेड, ऑलरेडी का मतलब ऑल प्रिपेयर्ड, सब कुछ तैयारी है, तैयार है सब कुछ। तो पहला ऑलरेडी डन हिज वर्क तो गलत है, आपको ये यूज करना चाहिए इस तरीके से, हमने पहले ही इस काम को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। टिल का मीनिंग देना चाहिए तुम्हें यहाँ पर, ठीक है ना, टाइम का मीनिंग देना चाहिए। अगर टाइम का मीनिंग देना चाहिए तो बच्चों ये मत लिखो, आप ए डबल एल ओ आर ई ए डी कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा, आपको ये लिखना चाहिए ए एल आर ई ए, ये लिखना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला वी हैव ऑलरेडी, ये तो वही, वो तो कुछ वही गुना है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, अगर ये होता है तो फिर बीच में स्पेस आता है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब आप क्या लिखना चाह रहे हो, इसका मतलब ये लिखना चाह रहे हो हम सब के सब क्या है पार्टिकली, ऑलरेडी, वी हैव नहीं, वी ऑल रेडी फॉर द पार्टी, हम सब के सब तैयार हैं किस चीज के लिए, पार्टी के लिए, ये मतलब होगा इसका, ठीक है ना। तो ए डबल एल आर ई ए डी वाई कुछ भी नहीं होता, लिख लो। हो गया क्या, चलो अब आगे दो सवाल। देर आर नियर 300 million species there, we should not go nearly, it might attack, बताओ। दोनों गलत की दोनों सही, गलत। एक होता है बच्चों नियर और एक होता है नियरली, एक होता है नियर और एक होता है नियरली, ठीक है। तो मैंने एडजेक्टिव में मच टू और टू मच करवा दिया था क्या, एक बार देखना जरा, एडजेक्टिव में मच टू और टू मच करवाया था क्या, नहीं करवाया, कोई नहीं आप कर लेंगे। नियर का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस को दिखाने के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, अब ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस को दिखाने के लिए किसका यूज होता है, नियर। और नियरली का मतलब ऑलमोस्ट, ये होता है, ठीक है। अब देखो लगभग, तो देर आर नियर, नियर नहीं, 300 मिलियन स्पीसीज के लगभग चीजें अवेलेबल हैं, तो यहां पर आपको क्या लिखना चाहिए, नियर नहीं, नियरली। वी शुड नॉट गो दियर, नियरली नहीं, हमें नजदीक नहीं जाना चाहिए, ये हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा।
हो गया? बढ़े आगे, चलो। वन शुड नेवर टॉक हाईली, it is a high radioactive material. One should never talk highly और it is a high radioactive material, ये लिखा हुआ है। बच्चों आपको एक बात समझनी चाहिए, एक तो होता है हाई और एक होता है हाईली, दोनों में फर्क है, हाई और हाईली में। हाई जो है वो तो मैनर का एडवर्ब है दोनों ही एडवर्ब, ये तो मैनर को दिखाता है, ठीक है। और हाईली जो है वो डिग्री का एडवर्ब है, ये डिग्री को दिखाता है। समझ गए मेरी बात को? जैसे वन शुड नेवर टॉक, कैसे बात नहीं करनी चाहिए उसे, कौन से मैनर में? हाई, ऊंची बातें किसी को ज्यादा, कौन सा मैनर ज्यादा हवा में, तो उसके लिए आपको एडवर्ब ऑफ मैनर की जरूरत है, तो आप हाई यूज करिए। नीचे इट इज ए हाई रेडियोएक्टिव, किस तरीके का? डिग्री आपको क्या बतानी है यहाँ पर, इसकी डिग्री बतानी है। रेडियोएक्टिव क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्या बतानी है तुम्हें? डिग्री, डिग्री बतानी है, तो हाई नहीं, डिग्री को बताने के लिए कौन सी एडवर्ब है? हाईली, लिख लो। इन्वर्जन वाला तो हो गया था मेरे हिसाब से, हो गया था ना, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए, चलो। दिस ट्रेन टू गो आगरा, एक मैंने लिख दिया, दे ब्लैंक गॉट एंग्री। इसमें आपको दो एडवर्ब्स पढ़नी है बच्चों, एक तो डायरेक्ट भी एडवर्ब है और डायरेक्टली। क्या भरोगे? दोनों में डायरेक्ट किस में आएगा और डायरेक्टली किस में आएगा? हाँ, दिस ट्रेन गोज डायरेक्ट, ऊपर वाले में तो डायरेक्ट और इसमें डायरेक्टली। अब मतलब तुम समझते रहना, लिख लो डायरेक्ट और डायरेक्टली में क्या फर्क है। कोई मुझे बताएगा एक्चुअल क्या फर्क है दोनों में, आप में से? बोलो, जिस तरीके से ये लिखा है ना अपन ने,
कि हाई ये दिखाता है, नियर ये डिस्टेंस दिखाता है, ये ऑलरेडी दिखाता है, वैसे ये क्या दिखाते होंगे, डायरेक्टली और डायरेक्ट। डीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? डीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट नहीं, डीटीएच, डीटीएम नहीं, डीटीएच। डीटीएच, अरे डिस्क नहीं आओगे, डीटीएच वो डीटीएच करता रहे करो। डायरेक्ट टू होम ये होता है, डायरेक्ट टू होम, सीधा आपके घर तक। सनी देओल आ गया, ठीक है ना। चलो बच्चों, ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट।